नीट एस्पिरेंट्स, अब आप देखिए हम लोग कंक्लूड करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट फेज जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो कंडीशन बनती है दो। इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं या फिर इस हाइट से भी हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं। अगर आप इस हाइट से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तब भी प्रोजेक्टाइल फॉर्म होता है और ये प्रोजेक्टाइल चला जाता है जेई की फॉर्म में। बट यहाँ पर नीट के केस में आपको उस पर नहीं जाना और ना ही उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं जिसमें आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सर्टेन हाइट। इन दिस कंडीशन अगर आप हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कंसीडर करोगे तो थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा 0। अब थीटा अगर 0 आएगा तो उस कंडीशन में आप निकालेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, u cos 0 u के इक्वल हो जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy, u sin 0 0 होता है 0 हो जाएगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आफ्टर द टाइम स्मॉल t इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये x एक्सिस पर डिस्टेंस कवर अप करता है x और y एक्सिस पर डिस्टेंस गिर चुका होता है y। अगर आपको x फाइंड आउट करना है अगेन x एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे और y एक्सिस पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। इन दिस कंडीशन अगर आपको x फाइंड आउट करना है डायरेक्टली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम और यहां से टाइम को अलग करते हैं तो x अपॉन u फर्स्ट रिजल्ट। अगर हम इसी इंस्टेंट पर y फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है अंडर ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसके अकॉर्डिंग u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब थीटा 0 है तो sin थीटा 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हाफ g t की जगह x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये रिलेशन आ चुका है आफ्टर द टाइम t। x और y के बीच यहां से टाइम एलिमिनेट हो चुका है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो होता है और आपके सामने x गिवन है, y आपसे पूछे g गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो x और y का रिलेशन आपके सामने आ चुका है। इसकी हेल्प से आप जो भी वेरिएबल आपसे पूछा गया है वो आप एवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं, आपको अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा, यही आपको क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं। उसके बाद देन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट निकालो तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर यहां छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, ये हॉरिजॉन्टल थ्रो करें किसी ऑब्जेक्ट को, यहां देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दें और एक को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दें, दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, एक ग्राउंड पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं किसी हाइट से, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है अंडर ग्रेविटी। तो उस कंडीशन में अगर आपको h फाइंड आउट करना है तो h फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली u sin थीटा into t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u sin थीटा 0 है तो डायरेक्टली हाफ gt स्क्वायर। अगर यहां से t पूछा जाए तो t इज इक्वल टू 2h अपॉन g का रूट हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा रिजल्ट आपके सामने 2h कैपिटल h है तो 2h अपॉन g टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना है तो हाफ gt स्क्वायर कॉन्सेप्ट x से लग जाएगा। अगर आपसे पूछें कि रेंज फाइंड आउट करिए तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट u cos थीटा क्योंकि u के इक्वल है इनटू टाइम r इज इक्वल टू u इनटू टाइम आप निकाल चुके हो अंडर रूट 2h अपॉन g r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा रेंज के लिए। ठीक, अब आप देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन आपको बोलता हूं। क्वेश्चन इज अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड विद वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड ड्रॉप्ड द बॉम्ब व्हेन इट इज जस्ट अबव द टारगेट by how much distance the bomb will missing the target। ओके, तो अब एक प्लेन जो 2000 मीटर की हाइट पर 360 किलोमीटर बराबर की स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ये बॉम्ब ड्रॉप करता है कब? जब ये टारगेट के जस्ट अबव है तो किस डिस्टेंस से ये बॉम्ब टारगेट को मिस कर देगा आपसे पूछा गया है। इनडायरेक्ट वे में आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर यहां टारगेट है और कोई भी एरोप्लेन यहां बॉम्ब ड्रॉप करता है तो आगे जाके गिरेगा। अब जब आगे जाके गिरेगा तो आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है।
अब इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट आप देखिए आर का फॉर्मूला है u इंटू 2h/g। g होता है 9.810 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी गिवन है, अलर्ट रहना, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। दैट इज वेलोसिटी u 360 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है, रिजल्ट आ गया 100 मीटर पर सेकंड। अब u इज गिवन 100 मीटर पर सेकंड, ठीक, और आपसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस से टारगेट को मिस करेगा, इसका मतलब रेंज फाइंड आउट करनी है। आपके सामने लिखा फॉर्मूला, तो अब r इज इक्वल टू 100 इनटू अंडर रूट 2000 अपॉन 10, d की वैल्यू 10 अप्लाई कर दी। यहां देखिए ये 400 बचा, जब ये 400 बचा इसका मतलब r इज इक्वल टू 100 इनटू 20 दैट इज 2000 मीटर। 2000 मीटर से मिस कर देगा ये टारगेट को, ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपके सामने बताया है। क्लियर? तो आप देखिए कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे आपका टाइम बच जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, उसी के थ्रू आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है जिसके ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है किसी स्पीड से और आपसे पूछे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर द सर्टेन टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का क्वेश्चन क्रिएट होता है या आपके बीच में हो सकता है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने बोलते हैं। A body is throwing from the top of the building with velocity 20 meter per second. Body is throwing from the top of the building with velocity 20 meter per second in horizontal direction. What will be its velocity after 2 seconds? What will be its velocity after 2 seconds? Or its velocity after 2 seconds will be equal to. Clear? तो देखिए u is 20 meter per second, t है 2 सेकेंड, इसमें आपको वेलोसिटी पता है। अब 2 सेकेंड के बाद अगर हम आपसे bx पूछेंगे तो bx अगर आपसे पूछेंगे तो 2 सेकेंड के बाद bx वही होगा जो u होगा, u दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बट 2 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट ले चुका होगा और जब वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट पर 0 था, बट इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। फॉर दैट फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग vy इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा 0 है, तो b इज इक्वल टू u प्लस gt, 0 प्लस 10 into 2 विल बी 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आपको ये अगर b फाइंड आउट करना है, आपको कंपोनेंट गिवन है वेलोसिटी के, इन दिस केस v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, v अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप देखिए bx u के इक्वल है, दैट इज 20 और vy भी 20 है, रिजल्ट आ गया 20√2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आफ्टर द टाइम 2 सेकंड विल बी इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ओके। और अगर आपसे डायरेक्ट हाइट की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली किसी भी बिल्डिंग से, तो ये प्रोजेक्टाइल होता है। बस आपके पास सिलेबस सफिशिएंट है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, सीधे सीधे सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़िए, रिसर्च के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, बाय नॉलेज से नहीं सिलेक्शन होगा आपकी प्लानिंग से। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए प्रोजेक्टाइल में कंक्लूड करता हूं। आप पेपर देंगे, आप पेपर में ही आपको पता लग जाएगा कि जितना मैंने आपको पॉइंट अप किया था, ठीक है, पेपर वहीं से है ऊपर से। ओके बच्चे, प्रोजेक्टाइल में आपको इतना पढ़ना है और उसके बाद देन आगे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने, ठीक। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट सर्कुलर मोशन कंक्लूड करेंगे, तो एनालिटिक्स आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स।